हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर स्वाति शर्मा। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें हमने देखा था कितनी तरह के एनर्जी चेंजेस हुए हैं एटम्स के अंदर, और हमने देखा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एडवांस टूल है जिससे कि हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी ईजिली कर सकते हैं। इसके लिए बहुत थोड़े से सैम्पल की लेस क्वांटिटी ऑफ सैम्पल की रिक्वायरमेंट होती है, और ये लॉन्ग रन में कॉस्ट इफेक्टिव है। बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत कम टाइम में हम पूरे कंपाउंड की स्टडी कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे लैम्बर्ट बियर लॉ। ये लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन का लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन है। इसमें दो साइंटिस्ट हैं, लैम्बर्ट और बियर। दोनों ने अपने अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए थे, इनको कंबाइन करके एक लैम्बर्ट बियर लॉ बनाया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लैम्बर्ट लॉ इधर लिख लेते हैं, इधर मैं बियर लॉ लिख लेती हूँ। स्टूडेंट्स, ये एक एब्जॉर्बिंग मीडियम है जिसे कि हम कह रहे हैं होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम। इसके ऊपर एक मोनोक्रोमैटिक लाइट की बीम डाली जाती है। तो क्या होता है, कुछ तो इसमें रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी ऐसे ट्रांसमिट हो जाता है। इसको ऐसे लिख देते हैं, ये ट्रांसमिटेड रेडिएशन, ये है हमारा होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम। ये जो मोनोक्रोमैटिक बीम है लाइट का, इसकी इंटेंसिटी अगर हम I0 कह रहे हैं और इसकी इंटेंसिटी IT, तो लैम्बर्ट ने कहा कि जो इंटेंसिटी की डिक्रीज हुआ इसमें रेडिएशन का, डिक्रीज हुआ ना इंटेंसिटी का, क्योंकि यहाँ पर कुछ एब्जॉर्ब हो गई रेडिएशन, यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ तो इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई। तो लैम्बर्ट के अकॉर्डिंग जो ये डिक्रीज हुआ, ये इस एब्जॉर्बिंग मीडियम की थिकनेस x थिकनेस और ये इंसिडेंट रेडिएशन के प्रोपोर्शनल होता है। लिख लेते हैं इसको, व्हेन अ बीम ऑफ monochromatic light passes through a medium, homogeneous medium है ये, passes through a homogeneous medium, the rate of decrease of transmitted radiation with thickness of medium is proportional to incident radiation। ये तो लैम्बर्ट का स्टेटमेंट था। अब बियर ने कहा कि अगर इसमें ये सॉल्यूशन लेते हैं हम और एक मोनोक्रोमैटिक बीम डालते हैं इसके ऊपर, तो जो यहाँ पर ट्रांसमिटेड रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो जो कम होगी वो इसकी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी। मींस इन्होंने सिर्फ थिकनेस को कहा, इन्होंने साथ में कंसंट्रेशन को भी ऐड कर दिया। देखते हैं, व्हेन लाइट इज पास थ्रू a solution, the rate of decrease of intensity is proportional to concentration of solution। ये बियर ने कहा। तो लैम्बर्ट के अकॉर्डिंग IT इज इक्वल टू I0 e की पावर माइनस kx, ये लैम्बर्ट का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन थी, जहां पर IT इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन, I0 इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, E यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, K यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है और X यहाँ पर थिकनेस ऑफ द मीडियम।
बियर ने इसमें कॉन्सेंट्रेशन और ऐड कर दिया, तो लैम्बर्ट बियर लॉ हो गया, लैम्बर्ट बियर लॉ के अकॉर्डिंग IT इज इक्वल टू I0 e की पावर माइनस KCx, ये है हमारा लैम्बर्ट बियर लॉ। क्लियर है? फिर से समझ लेते हैं लैम्बर्ट लॉ। व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमा कलर, सिंगल कलर मीन्स सिंगल वेवलेंथ की लाइट, जैसे कि सोडियम लैम्प दैट इज मोनोक्रोमेटिक। अगर हम कहेंगे पॉलीक्रोमेटिक तो दैट इज सनलाइट, सनलाइट में बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू अ होमोजीनियस एब्सॉर्बिंग मीडियम, तो द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन, इसमें जो डिक्रीज आया इसकी इंटेंसिटी में, विद द थिकनेस ऑफ मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट रेडिएशन। इस इक्वेशन से शो कर सकते हैं। बियर ने कहा व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें K के साथ और X के C और आ गया, ये हो गया हमारा लैम्बर्ट बियर लॉ। ये लैम्बर्ट बियर लॉ की इक्वेशन है। एक डेरिवेशन करते हैं इस पर। IT इज इक्वल टू I0 e की पावर माइनस KCx। रीअरेंज करते हैं इसको बाय रीअरेंजिंग IT अपॉन I0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस KCx। एलन बेस पर लेते हैं IT अपॉन I0 इज इक्वल टू E1 हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया माइनस KCx। लॉग ले लेते हैं, लॉग या पहले इसका माइनस इधर ले आते हैं, माइनस ln IT अपॉन I0 इज इक्वल टू KCx। क्लियर है? समझ आ रहा होगा। लॉग ले लेते हैं, माइनस लॉग IT अपॉन I0 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉग लिया है तो इधर आ जाएगा 1 अपॉन 2.303, तो K अपॉन 2.303 आ गया इधर CX। अब यहाँ पर IT अपॉन I0 इज इक्वल टू कैपिटल T दैट इज ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस है ये, और K अपॉन स्मॉल k अपॉन 2.303 दैट इज A एब्जॉर्प्टिविटी, ये एब्जॉर्प्टिविटी है। क्लियर है? तो यहाँ पर IT अपॉन I0 की तरह जगह हम T लिख रहे हैं, तो माइनस लॉग T हो गया। देखिए यहाँ पर माइनस लॉग T इज इक्वल टू K अपॉन 2.303 की जगह A आ गया, एब्जॉर्प्टिविटी CX माइनस लॉग T इज कैपिटल A दैट इज एब्जॉर्बेंस, स्मॉल a इज एब्जॉर्प्टिविटी और कैपिटल A इज एब्जॉर्बेंस। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे A इज इक्वल टू ACX। ये है हमारा डेरिवेशन। स्टूडेंट्स इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, लैम्बर्ट बियर लॉ और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, तो ये फॉर्मूला वहाँ पर लगता है। अगर हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इधर लिख देती हूँ, नीचे दिखाई देगा, A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CMX। A की जगह एप्सिलॉन हो गया, एप्सिलॉन इज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, A एब्जॉर्प्टिविटी था, एप्सिलॉन मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, CM मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन क्या है, CM इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन मोलर मास। ऐसी तो निकालेंगे, अगर किसी न्यूमेरिकल में दिया है तो मोलर कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन दे रखी होगी, मोलर मास लिख देंगे, मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी। X है यहाँ पर थिकनेस या पाथ लेंथ कह लो, थिकनेस ऑफ मीडियम हो गया, तो एक फॉर्मूला ये हो गया। इन्हीं फॉर्मूले पर आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। चलिए देख लेते हैं, देख लीजिए एक बार, फिर से बता देती हूँ। IT इज इक्वल टू I0 e की पावर माइनस KCx, लैम्बर्ट बियर लॉ के अकॉर्डिंग रीअरेंज किया, IT अपॉन I0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस KCx। ln लिया, ln IT अपॉन I0 इज इक्वल टू E1 हो गया, तो ये माइनस KCx हो गया, माइनस इधर ले आए IT अपॉन I0 KCx, माइनस लॉग लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 अपॉन 2.303 आ गया KCx।
आई टी अपॉन आई जीरो टी होता है ट्रांसमिटेंस, वो पुट कर दिया, के अपॉन 2.303 ए होता है एब्जॉर्प्टिविटी, उसे पुट कर दिया, तो ये हमारा डेरिवेशन आ गया। अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया। इसके बाद न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल, when light is passed through an absorbing medium of thickness 1 centimeter, it absorbs the medium absorbs 20% of radiation. If absorptivity is 2, then calculate the concentration. ये लैम्बर्ट बियर लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। स्टूडेंट्स देखिए, पहले नोट डाउन कर लेते हैं। लाइट पास थ्रू की हमने एब्जॉर्बिंग मीडियम से, थिकनेस है, थिकनेस इज x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 20% ऑफ रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब कर लिया, मींस ट्रांसमिटेड कितना हुआ 80%, 20% एब्जॉर्ब हो गया, 80% ट्रांसमिट हुआ। I0 जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसे हम मान लेते हैं 100%। क्लियर है? एब्जॉर्प्टिविटी स्मॉल a इज इक्वल टू 2, हमें निकालनी है कंसंट्रेशन। स्टूडेंट्स देखिए, डेरिवेशन किया था तब हमने देखा था a इज इक्वल टू log 1 अपॉन t, और t क्या है हमारा, ट्रांसमिटेंस क्या है, IT अपॉन I0, यहाँ पर पुट कर देंगे तो a इज इक्वल टू log क्या आ जाएगा, ये I0 ऊपर आ जाएगा, I0 अपॉन IT, तो a इज इक्वल टू log I0 क्या माना है हमने 100, IT 80, तो a इज इक्वल टू log ये हो गया हमारा 1.25, log 1.25 इज 0.0969, ये है हमारी एब्जॉर्बेंस। हमें निकालनी है कंसंट्रेशन। फॉर्मूला देखा था आपने, a इज इक्वल टू AC/x, यही तो फॉर्मूला था। वैल्यू पुट कर देते हैं एब्जॉर्बेंस की, 0.0969 इज इक्वल टू a दे रखा है हमें एब्जॉर्प्टिविटी 2, c निकालना है हमें, थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो c इज इक्वल टू 0.0969 अपॉन 2, तो कंसंट्रेशन हो गई 0.04845 ग्राम पर लीटर में इसकी आ गई कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हम लैम्बर्ट बियर लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Calculate the absorbance if %80 of radiation is transmitted from solution। 80% ऑफ रेडिएशन ट्रांसमिट हो गया, मतलब 20% एब्जॉर्ब हो गया, तो 80% ट्रांसमिट है, तो IT क्या है यहाँ पर 80%, I0 100%, क्या निकालना है हमें, एब्जॉर्बेंस निकालनी है। A इज इक्वल टू log 1 अपॉन T, ट्रांसमिटेंस क्या होती है IT अपॉन I0, यहाँ पर पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू log I0 ऊपर आ जाएगा, I0 अपॉन
आई टी ए इज इक्वल टू लॉग I0 100 है, IT 80 है, log 1.25, तो A की वैल्यू कितनी आई 0.0969। एब्जॉर्बेंस हमारा ये आ गया। स्टूडेंट्स इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं लैम्बर्ट बियर लॉ पर बेस्ड, उस पर आपको डेरिवेशन आपने किया होगा अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से करना है।